हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आयरन घर। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2 सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेके आई हूँ। सेकेंड पार्ट में हमने 15 तक किया था और 16 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर सम्स बताते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, असलम चाचा गॉट ₹1 लाख व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। मतलब जब असलम चाचा रिटायर्ड हुए तो उन्हें 1 लाख मिला। यहाँ पे ये बोला है ही डिपोजिटेड सम ऑफ दैट मनी इन द बैंक एंड द रेस्ट ऑफ द मनी इन द पोस्ट ऑफिस एंड गॉट 5,400 इन टोटल पर ईयर एज ए इंटरेस्ट। तो यहाँ बोला गया उन्होंने कुछ पैसे बैंक और बचे हुए पैसे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किए तो उन्हें 5,400 रुपये इंटरेस्ट के आधार पर मिला। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है आपका दोनों का, बैंक और पोस्ट ऑफिस का। इफ़ द रेट्स ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस आर 5% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, then let us start by calculating the money he had deposited in the bank and the post office। तो हम लोग बताएं कि कितना उन्होंने बैंक और कितना पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे रेट दे दिया हुआ है दोनों का। चलिए निकालते हैं 60 नंबर। ठीक है, पहले हम लोग मान लेते हैं लेट असलम चाचा डिपॉजिटेड ₹X in bank and ₹1 lakh minus X in the पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे बोला था रेस्ट ऑफ द मनी इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्स मान लिए और जितना बचा हुआ पैसा था उन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक साइड में बैंक का अकाउंट निकाल लेंगे और दूसरी साइड पोस्ट ऑफिस का कि कितना इंटरेस्ट उन्हें मिला था, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो दिया हुआ है हम लोग को। तो प्रिंसिपल इसका हो जाएगा ₹X और इसका रुपीज़ हो जाएगा 1 लाख माइनस X। ठीक है, और टाइमिंग दोनों का 1 ईयर। रेट 5% इसका दिया हुआ है और इसका 6% दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू टी होल अपॉन 100। ठीक है, P आपका है X इंटू R है आपका 5 और T है 1 ईयर और 100। ये 5 से कटेगा 20 तक है, तो हो जाएगा X/20। ठीक है, और इधर इंटरेस्ट आ जाएगा आपका P आपका है 1 लाख प्लस X इंटू 6 इंटू 1 मतलब 100। तो ये 6 से पहले कट कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा 2 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 कॉमन। ठीक है, ये आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया और ये आपका पोस्ट ऑफिस का। और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था? टोटल इंटरेस्ट 5400। ठीक है, 5400। तो उसको पहले ऊपर करते हैं। X/20 प्लस बाय द कंडीशन, यहाँ पे लिख देते हैं बाय द कंडीशन X/20 प्लस ये आपको हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 5 माइनस X होल अपॉन 50 इक्वल्स टू 5400। ठीक है, ये आपका टोटल इंटरेस्ट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेता है।
ठीक है। तो आपका एक्स आ रहा है 60,000, यानी इन्होंने बैंक में 60,000 डिपॉजिट किया था, तो पोस्ट ऑफिस में कितना इन्होंने डिपॉजिट किया हुआ था, देयरफॉर ठीक है। पोस्ट ऑफिस में इतना और बैंक में इतना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। सेवेंटी नंबर, रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹10,000 ऑफ हर सेविंग इन 2 सेपरेट बैंक्स एट द सेम टाइम। रेखा दीदी ने 10,000 रुपये जो उनका सेविंग था उन्होंने 2 अलग अलग बैंक में एक ही समय पर डाला। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 6% इन वन बैंक एंड दैट ऑफ 7% इन अदर बैंक। आफ्टर 2 years, if she gets ₹1,280 in total as interest, then let us write by calculating the money she had deposited separately in each of the bank। यहाँ पे आपका पहले बता दिया है कि बैंक्स, पहला बैंक का आपका 6% है और दूसरे का 7% रेट है। ठीक है, तो उन्होंने 2 सालों में उन्हें 1,280 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिला। तो उन्होंने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे हर एक बैंक में, मतलब कि सेपरेटली बताना है कि एक बैंक में कितना किया था और अदर बैंक में कितना रुपए किया था। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम। ठीक है, पहले हम लोग मान लेते हैं कि रेखा दीदी ने एक बैंक में x रुपये डाला, तो अपनी सेविंग में से 10,000 माइनस x हो जाएगा, उतना डाला होगा अदर बैंक में और एक ही टाइम पे डाला है। रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹X इन वन बैंक and 10,000 minus X in other bank। ठीक है, यहाँ फर्स्ट बैंक, यहाँ भी सेकेंड। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल पहले का ₹X हो जा रहा है, दूसरे का 10,000 माइनस x हो जा रहा है। रेट का पहले का दिया हुआ था कितना, 6%, दूसरे का दिया हुआ था 7%। टाइमिंग दोनों का सेम था 2 years, इसका भी 2 years, और दोनों का मिला के इंटरेस्ट आपका दिया हुआ था टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे। पहले हम लोग इंटरेस्ट इसका निकाल लेते हैं, P इंटू R इंटू T होल अपॉन 100। ठीक है, P आपका हो जाएगा X और R आपका हो जाएगा 6 और T हो जाएगा 2 होल अपॉन 100। $3x/25। ठीक है, इतना इंटरेस्ट आ गया आपका पहला बैंक का, और इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 10,000 माइनस x प्रिंसिपल इंटू रेट 7 और ईयर 2 ऑल अपॉन 100 50। ये आपके दूसरे का इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है
1280, ठीक है। चलिए रब करते हैं, फिर ऊपर बनाएंगे। By the condition ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट प्लस कर कितना आएगा ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपका एक्स निकल गया। तो उन्होंने पहला बैंक में 6000 डाला और दूसरे बैंक में ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली सेम था 16 नंबर सम्स की तरह ये भी। चलिए नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नंबर तो हम लोग नंबर 18 पे आते हैं। तो नंबर 18, अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट per annum. In the bank, Deepu Babu deposits 15,000 at the beginning of the year, but withdraws 3,000 after 3 months, and then again after 3 months he deposits 8,000. Let us determine the amount principal along with interest Deepu Babu will get the end of the year. यानी यहाँ पे आपका रेट बता दिया है बैंक का 5% जो कि है, और उसके बाद दीपू बाबू ने स्टार्टिंग में आपका 15,000 रुपया डिपॉजिट किया था बैंक में। फिर उन्होंने 3 महीने के बाद 3,000 रुपये निकाल लिए। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने फिर से 8,000 रुपये डाल दिए। तो आपका कितना अमाउंट होगा एंड ऑफ द ईयर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस सम्स को बनाते हैं 18 नंबर। पहला 3 मंथ का निकाल लेते हैं जो कि 15,000 पे होगा। ठीक है, आपका प्रिंसिपल है रुपीज़ 15,000 जो उन्होंने डिपॉजिट किया था। फिर टाइमिंग कितना हो जाएगा आपका 3 मंथ। ईयर में 3/12 यानी 1/4 ईयर, ठीक है। और रेट दिया है सबके लिए 5%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
ये आपका इतना इंटरेस्ट आ गया। तो आफ्टर 3 मंथ नेक्स्ट 3 मंथ में क्या होगा? आज 3 मंथ के बाद उन्होंने 3000 रुपये निकाला था, ठीक है। तो आपका रुपीज़ कितना हो जाएगा? 12,000, ठीक है। रेट सेम है, टाइमिंग भी सेम ही है, 1/4 ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ये आपका आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट 187.50, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करके तोड़िएगा तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट साइड में मैं लिख देती हूँ, 187.50 और 150, फर्स्ट 2 केसेस का। नेक्स्ट पे आती हूँ। लास्ट 6 मंथ प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 12,000 प्लस 8,000। उन्होंने फिर से डिपॉजिट किया था 1,000, तो आपका हो जाएगा 20,000, ठीक है। फिर टाइम आपको हो जाएगा 6 मंथ है, 6/12 फर्स्ट 1/2 ईयर, ठीक है। और रेट वही है 5%। इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 500, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट 187.50 प्लस 150 प्लस 500, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ऐड करने पे 837.50, ठीक है। कितना रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ? तो हम लोग को अमाउंट निकालना था, कितना अमाउंट होगा। तो चलिए अमाउंट निकालते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस ये आपका है 20,000 प्लस 837.50, 20,837.50 आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। रहमत चाचा takes a loan amount rupees 2,40,000 for a bank for constructing a building at the rate of simple interest of 12% per annum. After 1 year of taking a loan, he rents the house at rate of 5,200 per month. Let us determine the number of years he would take to repay his loan along with interest for the income of house rent. यानी यहाँ पे क्या बताया, रहमत चाचा ने 2,40,000 रुपये बैंक से लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। और उसका रेट था 12% पर एनम। उन्होंने 1 साल बाद अपने घर को रेंट पे लगा दिया। तो रेंट पे लगाने से उनका मंथली फ़ीस आ रहा था 5,200, ठीक है। तो उन्होंने कितने रुपए, मतलब कैसे उन्होंने
मतलब कितने ईयर में उन्होंने पे कर दिया अपना लोन अपने रेंट से, यही हम लोग को बताना है। तो हम लोग पहला 1 ईयर तो ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि वो 1 साल बाद रेंट पे लगाए हैं, और उसके बाद हम लोग हाउस रेंट से पे करेंगे कि कितने ईयर में होता है, तो पता चल जाएगा उन्होंने कितने साल में पे किया। ठीक है, तो 90 नंबर। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि उन्होंने x ईयर्स में टोटल रेंट पे कर दिया, रेंट से उन्होंने पे कर दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज ही विल बी पे टू repay the loan with interest in X years from the income of house rent। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, उन्होंने कितने रुपीज़ लिए थे बैंक से, तो 2,40,000। ठीक है, और रेट था आपका 12%। टाइम कितना हो जाएगा, 1 साल उन्होंने लिया था और हमने मान लिया कि x ईयर में उन्होंने पे कर दिया, तो 1 + x ईयर उनको लगा पे करने में। तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, P × R × T होल अपॉन 100। तो P आपका कितना है, 24 इंटू रेट है 12 और टाइम है 1 + x ईयर होल अपॉन 100। ठीक है, तो आपका कर देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा 28800, 12 × 2400, तो आप कितना आएगा, और 1 + x होल अपॉन 1। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 2424000 प्लस 28800 1 + x। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, ₹2400। तो हम लोग का हाउस रेंट कितना आता था ये लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। इनकम फ्रॉम हाउस रेंट इन X years ₹5200 पर मंथ। मंथ लिखी हूँ मैं यहाँ पे। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा आपका, ₹5200 × 12 × x ₹52 × 12 आपका आएगा 62400 × x। ठीक है, इतना आपका हाउस रेंट इन X ईयर, ये आपका हाउस रेंट है। अमाउंट इतना है। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे तभी ना ये X ईयर में पे कर पाया होगा। तो इन दोनों को इक्वल हम लोग कर सकते हैं बाय द कंडीशन। ठीक है,
24,000 प्लस 28,800 1 प्लस x इक्वल्स टू 2400 x। ठीक है, ये एज पर कंडीशन है, मैं जिस तरीके से निकाली उस तरीके से। ठीक है, तो आगे इन दोनों को ऐड कर दिए और इसको इधर भेज दिया, तो आपका आ जाएगा 33600 x इक्वल्स टू 2600। डायरेक्ट काटिएगा तो 8 बार में चला जाएगा, 336 है। तो x इक्वल्स टू, अगर आप 2 से काटना चाहें तो 2 से भी काट लो, उसकी वजह से प्रोसेस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर दी, तो ये 8 ईयर्स हो गया। और उन्होंने 1 साल बाद किया था, तो वो 1 साल भी ऐड होगा यहाँ पे। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तो नेक्स्ट हम इस पर आते हैं 20 नंबर। Rothin Babu deposits the money for each of his 2 daughters in such a way that when the ages of each of his daughters will be 18 years, each one will get rupees 1,20,000. The rate of the simple interest per annum in the bank is 10%, and the present ages of his daughter are 13 years and 8 years respectively. Let us determine the money he had deposited separately in the bank of each of his daughter. जो रोथिन बाबू हैं उन्होंने अपने 2 डॉटर के लिए अलग अलग अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए ताकि जब वो 18 साल की हो तो उन्हें 1,20,000 रुपये मिल जाए। और जो रेट दिया हुआ है आपका 10% दिया हुआ है, और प्रेजेंट एजेस ऑफ डॉटर्स है आपका 13 ईयर्स और 8 ईयर। मतलब कि एक एल्डर डॉटर है उनका 13 ईयर है और एक यंगर डॉटर है उनका एज 8 ईयर है। तो उन्होंने कितने पैसे अलग अलग अकाउंट में डाले हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे पहले एल्डर वाली का ले लेते हैं, फॉर एल्डर डॉटर। ठीक है,
तो आपका अमाउंट हम लोग को पता है, जो बताया है रुपीज़ 1,20,000, ठीक है। और प्रिंसिपल हम लोग को बताना है, रेट दिया हुआ है 10%। टाइमिंग उसका प्रेजेंट एज अभी 13 है, तो 18 में उसको मिलेगा पैसा, तो 18 माइनस 13 इक्वल्स टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में उन्हें इतना रुपया चाहिए। तो प्रिंसिपल उन्होंने कितना डाला होगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप जानते हो, 100 इंटू अमाउंट होल अपॉन रेट इंटू टाइम प्लस 100, ठीक है। ये आप पहला वीडियो में देखिएगा, मैं ये वाला आपको बताई हूँ फार्मूला। तो 100 इंटू अमाउंट 1 2 तो आपका 80,000 आ रहा है। पहले एल्डर डॉटर का उन्होंने 80,000 रुपीज़ डाला था, ठीक है। तो आपका अमाउंट इतना निकल गया। तो चलिए यंगर डॉटर के लिए कितना उन्होंने डाला ये पहले जानते हैं। डॉटर, ठीक है। प्रिंसिपल सेम है। टाइम आपका इनका प्रेजेंट ईयर था 8 ईयर, तो 18 ईयर में चाहिए, तो 18 माइनस 8 यानी 10 ईयर्स टाइमिंग है। रेट सेम है 10%, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, सेम फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी, 100 इंटू अमाउंट फिर रेट इंटू टाइम प्लस 100, तो 100 इंटू 1 होल अपॉन रेटिंग इंटू टाइम 10 ईयर्स प्लस 100 यानी 100 इंटू 1,20,000 होल अपॉन 200, ठीक है। तो आपका 60,000 इन्होंने यंगर डॉटर के लिए डाला था। तो यहाँ पे आपका सेपरेटली निकालने पे अमाउंट आ गया, तो यहीं आपका आंसर हो गया, और वो उनका 80,000। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें कि और किसी का भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।